इज़ रियली डिस्गस्टिंग। इसका टेस्ट मेरे मुँह में चला गया यार, इसका टेस्ट। चलो कमेंट करते हैं स्किन केयर करते करते। तो कोई बटौल बबली नाम के इंसान ने लिखा है, How do you motivate others for doing nonsense? So many other girls get motivated after watching these kind of contents and face so many problems and doing it for no reason. क्या कहाँ से आते हैं ये बुद्धि दिमाग लोग, मुझे ये बताओ। मतलब नॉनसेंस कैसे बोल सकते हो तुम इस चीज़ को, जबकि तुम्हारे खुद के अंदर इतनी गट्स नहीं है कुछ करने की, तो तुम किसी और को कैसे नॉनसेंस बोल सकते हो। एंड लेट मी जस्ट टेल यू भाई कि मैंने तो किसी लड़की को नहीं बोला, एंड इवन आई एम ग्लैड भाई, बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जिनके मेरे पास DM आए हैं और जिनके कमेंट्स आए हैं यूट्यूब पे। मैंने एक पढ़ा था, अभी मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगी वो भी। तो भाई मतलब ये सही बोल रहा है, वैसे तो बहुत सारी लड़कियां मोटिवेटेड तो हो रही हैं, पर इसने लिखा है नॉनसेंस चीज़ों में मोटिवेट हो रही है, जो कि नॉनसेंस नहीं है। पर मेरे को इतनी खुशी 1 मिलियन क्रॉस करने पे नहीं हुई जितनी ये सुन के हुई कि जो लड़कियाँ स्टेप नहीं उठा पाती जस्ट बिकॉज ऑफ आवर दिस काइंड ऑफ सोसाइटी, जैसे कि हमारे आसपास ये लोग हैं, जब तक तो हम कुछ कर ही नहीं सकते। पर मेरी एक वीडियो देख के उन लोगों को हेल्प मिल रही है, बहुत सारे में कैंसर पेशेंट भी था, उसके फ्रेंड ने मुझे मतलब कि कमेंट किया है कि लाइक उसका जो कैंसर फ्रेंड है जिसको कैंसर है वो बहुत मतलब कि, तो उसका जो कैंसर फ्रेंड है लाइक उसने मतलब कमेंट किया था कि मैंने अपने दोस्त को आपकी वीडियो दिखाई एंड वो बहुत डरता था आपके बाल कटवाने से, एंड जस्ट बिकॉज ऑफ मी उसके अंदर का डर था। वो लड़की है शायद, आई गेस, मुझे कोई आइडिया ज़्यादा हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट मसाज चाहिए भाई, 140 हो गए हैं, आज पूरी रात में ये करने वाली थी। या देखो मेरे बाल भी आ गए हैं, जिसकी वजह से मेरा पूरा हेड पर काला काला क्यों लग रहा है, क्योंकि मेरे बाल आ गए हैं, नहीं तो मैं गोरी हूँ। मुझे देखने में ना बहुत ईव सा लग रहा है। मैंने सोचा था कि मैं वीडियो नहीं बनाऊँगी, पर आई वॉन्ट टू बी रियल, मैं बहुत रियल रहना चाहती हूँ आप लोगों के साथ, इसलिए मैं कुछ भी डाल देती हूँ, अपने आप को कैसे भी दिखा देती हूँ, बिकॉज आई डोंट केयर भाई कि मतलब लोग क्या सोचेंगे, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास ऐसे लोग हैं जो बहुत अच्छा सोच रहे हैं मेरे बारे में, तो मुझे उन लोगों की टेंशन नहीं होती जो बुरा सोचेंगे। एक अलंकृता ने लिखा है, मुझे हर रोज़ लगता है मैं ऐसा करूं पर हिम्मत नहीं होती, यू आर रियली स्ट्रॉन्ग, थैंक यू सो मच। और मैं ये कहना चाहूँगी कि मत सोचो कि तुम कैसे दुनिया को फेस करोगे, क्योंकि जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं ऐसा कुछ करूँगी तो मैंने 3 दिन लगाए हैं, 3 रात मेरी ये सोचने में लगे कि मैं कैसे फेस करूँगी। एंड भाई मैं लेजिट IPL देख के आ गई हूँ, तुम सोच सकते हो लाखों लोगों के बीच में मैं ऐसे बैठी थी, तो मुझे इतना सा भी फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि पीपल आर सो काइंड देयर, दे आर पासिंग अ स्माइल लुकिंग एट मी। मतलब ऐसा नहीं है कि बुरे ही लोग मिलेंगे या जज करेंगे आपको, नहीं है ऐसा कुछ, आप करके देखो, थोड़ी हिम्मत लगती है, बस एक वो स्टेप होता है जो सब चेंज कर देता है, जैसे मैंने लिया और अब देखो सब बदल गया। बट जबकि मतलब मैंने इसलिए लिया था कि मुझे खुद को बदलना था, और मैं खुद तो बदल ही गई हूँ, मेरी ज़िंदगी भी बदल गई भाई। एक अंकल ने भाई लिखा था, वो मुझे सबसे फ़नी लगा, मतलब फ़नी क्या, मैंने उसे फ़नी बना दिया रिप्लाई देके। उन्होंने मुझे बोला कि ब्रेकअप हुआ है, सच सच बताना। मैंने बोला हाँ, पर धोखा मैंने दिया था। यार अंकल क्या क्या सोचते रहते हैं, मतलब ब्रेकअप होएगा क्या तभी इंसान अपने बाल कटवाएगा, हद होती है यार। वैसे गाना भाई मेरे भाई ने सजेस्ट किया था, गाने ने ना आग लगा दी कसम से, बहुत मतलब रियल मीनिंग है गाने की, कि मैं अपनी ही दुनिया बनाऊँगी, एक ज़िंदगी मेरी एक ज़िंदगी है, सौ ख्वाहिशें एक एक में पूरी तरह, मेरी 100 ख्वाहिशें मैं उन सबको पूरा करूँगी। हिंदी मीडियम का गाना है, मुझे नहीं लग रहा है। मैं तो वो लग रही हूँ यार, वो कौन होते हैं, आदिवासी।
हला हला हो करूँ मैं अभी? आई एम सो गॉड, कहाँ गया? मेरी स्किन पता नहीं, जब से बाल मैंने कटवाया है तो मेरा फेस इतना गोरा गोरा लग रहा है ना कि मुझे ऐसा लग भी नहीं रहा कि मुझे मेकअप के लिए नहीं देखो तो इधर और इधर देखो तो ज़्यादा फर्क पता चल रहा है। देखो थोड़ा बहुत तो लगेगा ही, क्योंकि मेकअप इज़ मेकअप भाई, अलग ही शो करता है वो तुम्हारे चेहरे। पर मैं बहुत इग्नोर करती हूँ ज़्यादा मेकअप करना, मुझे नहीं पसंद है। मैं गलत जगह बैठी हूँ, यहाँ से क्या करूँ मैं? इतना हिस्सा क्यों गोरा कर लिया मैंने? बंदा लग रही है मैं क्या? ये क्या? आज मैं फुल मूड में हूँ, ये डॉक्टर भी लगा लो यार, गोरा गोरा लगेगा। मुझे क्या हो गया है? मैं सही में लग रही हूँ मेरी तो लोकेशन, मैंने दूसरा वाला यूज़ करा, ये करूँ क्या? वाह, बस इतना ही मेकअप कर सकती हूँ। कमेंट्स पढ़ना पड़ेगा, बोर हो रही है गाइस। एक ने लिखा है कि कहानी पूरी फिल्मी है, ये इसकी नहीं, कि ये इसने लिखा नहीं है, ये इसका यूज़र नेम है यार, कौन है पता नहीं। शक्ल से जो लोग अच्छे होते हैं हमेशा आप चोरी करते हैं, मैंने बोला था ना, शक्ल से जो लोग अच्छे होते हैं वो बुरे होते हैं। Why were not there any other captions available to show your strength? अच्छा मार सकती हूँ क्या मैं यार इसके सर पे? चूती औरत है यार ये, दिमाग खराब हो गया पड़ गया इसका। हाँ, एक चूती लड़का भी था जिसने मेरा बहुत दिमाग खराब करा आज। TM मैजिशियन इसका यूज़र नेम है, इसके नाम जैसा ही। इसने बेफालतू में एम लिखा है, जबकि मैंने इसका कोई कमेंट डिलीट नहीं करा। इसने लिखा है नाउ शी डिलीटेड माई कमेंट्स बिकॉज ऑफ ट्रुथ। मैंने इसको लिखा है सॉरी ब्रो, हुआ यू कौन है भाई तो, एंड वाई टू डिलीट योर कमेंट्स जस्ट बिकॉज यू आर सेइंग शिट। Believe me, I love you to talk shit about me cause you are helping me grow enough. फिर ये दांत खा रहा है तो so you agree that everything is just to grow on Instagram, now you will delete this as well. भाई इस झूठे इंसान का मैंने कोई कमेंट डिलीट नहीं करा, ये लगा पड़ा अपने आप है ना। मैंने रिप्लाई दिया तो इस चीज़ पे मतलब मैंने कहीं भी कंटेंट का तो कुछ भी मेंशन नहीं करा। ये कह रहा है कि यू एग्रीड कि इज़ जस्ट टू ग्रो ऑन Instagram, मतलब सब कुछ इंस्टाग्राम को ग्रो करने के लिए। ऐसे लोगों को इतना मारने का मन करता है ना पकड़ के। फिर मैंने लिखा है एवरीथिंग इज़ फॉर माई ओन ग्रोथ, इफ़ आई सेक्रीफाइस माई हेयर और गेटिंग फेम तो आई डिज़र्व दिस, एक्चुअली आई डिज़र्व इट। मतलब मैंने बहुत लोगों को ये देखा कि उन्हें लगता है मैंने ये फेम के लिए किया है। पहली बात, मैंने ये फेम के लिए नहीं करा है, और दूसरी बात, अगर मुझे उस चीज़ से फेम मिल गई है तो आई डिज़र्व इट। तुम देखो भी तो मैंने क्या सेक्रीफाइस किया है। फिर उसके बाद हाँ, गेटिंग फेम तो आई डिज़र्व इट, I am really deserving for this. I created this account 3 years back and I only have 256 followers. If it's all for views, then why I posted it on an account with low followers? Don't you think sacrificing your hairs for 256 people is really stupidity? I repeat it, use some common sense. I did this for myself here. I am proud. ये चीज़ तो मैंने तुम्हें पहले ही बोल दी कि मैं 256 लोगों के लिए सेंस ही नहीं बनता। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बहुत अच्छे अच्छे कमेंट भी आए हैं, कोई अच्छा कमेंट पढ़ते हैं। एक है राशि दुबे ब्राह्मण, जितना दर्द आपने सहा है वो मैं पिछले कई सालों से झेलती आ रही हूँ और अब ऐसे ही बन रही हूँ कि मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता कि घर में या बाहर में क्या चल रहा है। मेरे लिए कोई रोए हंसे, आई जस्ट डोंट केयर। इंग्लिश, आई जस्ट डोंट केयर। अभी कुछ दिनों पहले मेरी बड़ी माँ की डेथ हुई एंड इमोशन में क्या लिखा है,
कहाँ थी मैं, इतना बड़ा पैराग्राफ लिखा है, इसमें भी खो गई मैं। अभी कुछ दिन पहले मेरी बड़ी माँ की डेथ हुई, उसमें भी मैं नहीं रोई। इस हद तक फीलिंगलेस और इमोशनलेस बन चुकी हूँ। अब दुनिया वाले क्या कहते हैं या कहते किसके पास क्या है क्या नहीं, मुझे मतलब नहीं। अरे वाह दीदी, आपको तो पोयम वोयम लिखनी चाहिए यार, अच्छा लिखते हो। ना किसी से चेहरे ना किसी के चेहरे से इम्प्रेस होती हूँ, ना पैसों से, ना कुछ। वाओ, पर ये बोलने वाली बात नहीं अच्छी है दीदी वैसे। और अब जो मैं बनी हूँ वो बनाने में भी मेरे अपनों का ही हाथ है। दिस इज़ रियली ट्रू दीदी, सच में हमारे अपनों का ही हाथ होता है हमें बनाने में, और मुझे बनाने में मेरे अपनों का ही हाथ है, मेरे रिश्तेदारों का हाथ है मुझे यहाँ पहुँचाने में। तभी वो लोग मेरी ब्लॉक लिस्ट में बहुत पारिवारिक माहौल के साथ रहते हैं, पर मैं एटलीस्ट मेरे घर वाले सपोर्टिव हैं, मुझे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। आपने देख लिया होगा ब्लॉग में मेरी माँ आरती की थाली लेके खड़ी थी, भाई क्या ही बोलूँ। जो औरत मेरे को ये कहती थी तेरे बाल का 1 इंच तक नहीं कटना चाहिए, जब मैंने ये सोचा तो वो आरती की थाली लेके खड़ी थी। इट्स लाइक कि मैं कोई जंग जीत के आई हूँ। दिस एप्रिशिएशन इज़ लाइक आहा फॉर मी। चलो आगे बढ़ते हैं। जितना अच्छे सब दिखते हैं वो सिर्फ दिखते ही हैं। वाह दीदी मन की बात छीन रहे हो। जब अंदर की सच्चाई पता चलेगी तो विश्वास करना नामुमकिन हो जाएगा। इट्स ओके, अब क्या ही बोलूँ, आपको देखकर मुझे अपने दिन याद आ गए। आप 17 की हो और मैं 22 की ना। ये सब किए एक कमरे में बंद होकर, सब कुछ अकेले झेला है, और अब मुझे लगता है कि मुझे हर्ट करना इम्पॉसिबल है। सैल्यूट भाई, आपको सैल्यूट है। मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी इस चीज़ को दिल से। इट्स नॉट ईजी टू लिव इन दिस वर्ल्ड फुल ऑफ दिस काइंड ऑफ पीपल। तो मैं आपको रिस्पेक्ट करती हूँ इस चीज़ के लिए। आपने जो सहा है उस चीज़ के लिए मैं अप्रिशिएट करती हूँ आपकी स्ट्रेंथ को। एंड आई विश यू अ बेस्ट फ्यूचर, और आगे आपके साथ सब अच्छा हो, और कोई आपको ना तोड़ पाए। जो आप ये चीज़ बोल रहे हो कि मुझे तोड़ना इम्पॉसिबल है, मैं बस भगवान से यही दुआ मांगूँगी कि आप कभी ये लाइफ भूलो ना। थैंक यू सो मच दीदी फॉर दिस अप्रिशिएशन। ओके आगे चलो भैया। एक मेराकी मेटानोया, पता नहीं क्या नाम है, मेराकी, इसका कमेंट आया था कि चलो हम साइड में बैठ जाते हैं, शायद इन लोगों में ज़्यादा दिमाग है, क्योंकि हमें तो कुछ नहीं समझ में आया क्या चल रहा है, ऐसा कुछ लिखा था उसने। हम साइड वाली चेयर पे बैठ के देखते हैं, क्योंकि इन लोगों में ज़्यादा दिमाग है। तो मैंने लिखा है ज़रूर बैठ जाओ, क्योंकि आपके पास सच में दिमाग नहीं है। 269 कमेंट्स पढ़ के भी किसी को कुछ समझ ना आए तो क्या ही कर सकते हैं। भगवान आपको थोड़ा दिमाग दे, सही में भगवान आपको थोड़ा दिमाग दे। इतने सारे कमेंट्स लिखे हैं लोगों ने, और मैंने भी क्लियर कर दिया है। मैं सबको ये कह रही हूँ कि लिंक में जाके भाई वीडियो देख लो अगर तुम्हें जानना है तो। जब इतना सब कुछ क्लियर कर दिया है तब भी ये कह रही है कि इसको समझ नहीं आ रही कुछ। कितने अनोइंग लोग हैं। एक ने आरूही कुन इसने लिखा है अटेंशन और फॉलोवर्स मांग रही है। मैंने लिखा हाँ ब्रो, आई डोंट नीड इट, यू नीड इट मोर कॉज यू डोंट हैव इवन 1 फॉलोवर। भाई ये इस इंसान के 0 फॉलोवर थे, और ये मुझे कह रहा है कि मैं फॉलोवर मांगू। तू आके अटेंशन मांग रहा है। इस बेचारे को 15 लाइक मिल गए हैं इसके कमेंट पे, खुश हो गया होगा, क्योंकि यही तो करने आया था। टेंशन ले रहे हैं भाई मेरी वीडियो में आके ये लोग। फिर कह रहा है आई डोंट नीड एनी, नॉट इवन 1 वुमेन है वाला। क्या चौथिया लड़के हैं आजकल। फिर मेरे एक नोन ने कौशानी ने लिखा है but more nobody is listening. I love you a lot, thank you, but literally you did and responded as well. फिर कौशानी ने लिखा है रिग्रेट कर रही हूँ वो यार, पर आप जैसा अंधे लोगों के आंखें खोलने के लिए तैयार हूँ मैं हमेशा। दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत लोग हैं जिनकी जो मर्ज़ी करे, आप जज करने वाले कौन होते हो वैसे। अब रील पे लोगों को क्रिटिसाइज़ करने के अलावा जाओ कोई ढंग का काम खोलो, कोई ढंग का काम कर दो जीवन में। ब्रो यू किल इट। ऐसे भाई मतलब मुझे तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी जब तक मैं आती हूँ ना, लाइक ऐसे अगर मैं फ़ोन साइड में रख के कुछ करने चली गई या कुछ भी कर रही हूँ मैं, मतलब उस टाइम मैं इंस्टा यूज़ नहीं कर रही हूँ। जब मैं आके देखती हूँ तो मैं बहुत लेट हो चुकी होती हूँ, लोग ऑलरेडी मेरे लिए लड़ रहे होते हैं यार। लव यू ऑल भाई, मेरे लिए लड़ते हो तुम लोग, तुम ही हो मेरे बेस्ट वन। और फिर इस TM मैजिशियन ने, इस चौथिया ने भी कमेंट करा है 200% ओनली छपरी फॉलो है।
है कि नहीं। तो मैंने लिखा यहाँ तो सबसे बड़ा छपरी अभी तक मुझे तू ही लगा मैजिशियन। और अगर ईजी है हेयर शिफ्ट करके करा के फॉलोवर्स बढ़ाना तो अपना घटिया कंटेंट छोड़कर यही कर ले, कुछ तो करेगा ज़िंदगी में, तो कुछ सीख ही ले लोगों से जज करने की जगह। एग्जैक्टली अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि ऐसा कंटेंट यूज़ करके तुम बहुत रीच कमा सकते हो या फॉलोवर्स कमा सकते हो तो यू शुड डू इट, गो फॉर इट ब्रो। जज करने से क्या ही होगा। यू आर ब्यूटीफुल नाउ शी डिलीटेड माई कमेंट्स बिकॉज ऑफ ट्रूथ। फिर इस ट्रूथ यानी ये भाई इसको छोड़ो, मैं परेशान हो गई हूँ ऐसे लोगों से। बहुत 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 शुक्रिया आप लोगों का। बाप रे, यू गाइस आर माय हार्ट। आप लोगों ने मुझे जितना सपोर्ट करा शायद कोई नहीं कर पाता, मैं तो हूँ आप लोगों की वजह से हूँ। थैंक यू। तो लेट्स डू मेकअप। दोबारा मेकअप पे आ जाते हैं, हम भटक जाते हैं बार बार। अभी यूट्यूब के कमेंट पढ़ेंगे, अभी इंस्टा के इतने बहुत हैं, इतने ख़त्म नहीं होने वाले, बहुत सारे हैं। मैं ऐसे ही क्या बस बहुत लग रही है ना मैं तारा तारे ज़मीन। मेरी मेंटल हेल्थ तो कुछ हो गया है गाइस, मैं मेंटली मतलब पागल हो गई हूँ। वैसे तो मैं बहुत चिल और मेरा स्पॉन्ज हो गया भाई। किसने चोरी कर लिया यहाँ तो भी बैठा, किसको ब्लेम कर लिया मैं। मुझे क्या होता है ऐसा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है भाई। मिल गया ये, हाँ छुप गया था ये, इसको डर लग गया होगा। और बताओ यार तुम लोग कैसे हो, बढ़िया तो बोला। मैं हंसाने में कहीं कमियाँ तो नहीं छोड़ रही। मुझे ना मज़ा आने लग गया है ब्लॉगिंग करने में बहुत ज़्यादा। पता नहीं क्यों तुम लोगों को एक याद देख के मैं रोनी पड़ी थी गाइस। मैंने सोचा था मैं ये नहीं बताऊँगी, पर वाई टू हाइड माई सेल्फ। मैंने बोला ना मैं तुम लोगों के साथ सबसे ज़्यादा रियल हूँ इस दुनिया में। अगर मैं किसके साथ सबसे ज़्यादा रियल हूँ तो मेरे यूट्यूब चैनल के साथ। वहाँ मैं वो सब चीज़ें बोलती हूँ जो मैं किसी को नहीं बोल पाती। तुम लोगों का इतना ज़्यादा प्यार देख के मैं रोने भी लगी थी। एंड आई फेल लाइक कि समवेयर, मतलब अभी भी देखो इमोशनल रोना तो नहीं आता मुझे, पर वो है कि इमोशनल हो जाती है। मतलब मैंने कभी लाइफ में ना, मैंने हमेशा ये सोचा है कि शायद लोग आपको उतनी अच्छी तरह कभी नहीं समझ पाते जितना आप खुद को समझ पाते हो। और मुझे ऐसा लगता है मेरी लाइफ में जितने भी मतलब लोग चले गए हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि जितने भी लोग चले गए हैं या जो भी है, कहीं ना कहीं मतलब शायद कोई नहीं समझता इतना अच्छी तरह। पर यू गाइस आर अमेजिंग। मैंने इतने सारे मैंने सारे एक तो कमेंट पढ़े हैं, और हर कमेंट को पढ़ के ऐसा लगा, हेटर्स को छोड़ के हर कमेंट को पढ़ के ऐसा लगा कि समझते हैं लोग। मेरी ये चीज़, ये सिक्योरिटी मुझसे दूर चली गई है कि मुझे कोई नहीं समझेगा। देयर आर मिलियन पीपल्स हू वर अंडरस्टैंडिंग मी। आई कैन बिलीव दिस। हाय, तुम सब अमेजिंग हो यार, तुम सब। मेरा दिल इतना मतलब, शायद मुझे ऐसा लगता है कि फेम एंड इन सब चीज़ों से कभी खुशियाँ नहीं मिलती इंसान को। पैसे तुम्हें कभी वो खुशी नहीं दे सकते जो तुम खुद को दे सकते हो, वो चीज़ें करके जो सच में तुम्हें खुशी देती है। एंड मुझे सच में खुशी पता है क्या चीज़ देती है, ब्लॉगिंग करना। तभी मैंने ये सब स्टार्ट किया है, क्योंकि मैंने सोचा था मैं एक स्टडी चैनल भी बनाऊँगी जिस पर मैंने काम भी किया था, और मैं बहुत सीरियस भी हो गई थी उसके बाद। मैंने बहुत सारे नोट्स बनाए थे, पर मुझे ऐसा लगता है जो हमारी डेस्टिनी में होता है वही होता है। कितना भी सोच लें कि हम ये करेंगे वो करेंगे, पर जो लिखा होगा वो होगा। तो यही था भाई, मुझे ब्लॉगिंग करनी थी ताकि मैं अपनी जो भी अंदर की फीलिंग्स हैं उन्हें आउट कर पाऊँ।
और मैंने अभी देखा है भाई, मेरे एक्स की वीडियो पे बहुत ज़्यादा रीच पड़ी थी मेरी, मतलब ये फेमस होने से पहले ही सबसे ज़्यादा रीच मेरे एक्स की वीडियो में बनी थी। और 20+ लोगों ने कम से कम रिक्वेस्ट की थी कि उनको सेकंड पार्ट चाहिए। और जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, अगर मुझे एक्साइटमेंट दिखी उस वीडियो पे तो मैं पक्का तुम्हें सेकंड पार्ट कहीं से भी ला के दूँगी, पर ला के ज़रूर दूँगी। तो अब मैं रुकने नहीं वाली हूँ। एज़ सून एज़ पॉसिबल मैं कोशिश करूँगी कि मैं सेकंड पार्ट डालूँ, क्योंकि मुझे मज़े आते हैं यार करने में ना ये सब। अब मुझे फ़र्क ही नहीं पड़ता कोई क्या सोचता है क्या नहीं सोचता। तो मैं जल्दी ही तुम्हारे लिए दोबारा एक सच लाऊँगी। डोंट वरी गाइस, मैं हूँ यहाँ पे। लाइक तुम सब लोगों के पास मेरी इंस्टा आईडी होगी ही, पर नहीं है तो मेरा लिंक है यूट्यूब पे भी, मैंने अपने इंस्टा का लिंक डाल रखा है। कोई भी प्रॉब्लम हो, कुछ भी, कभी कुछ समझ ना आ रहा हो लाइफ में, कभी लॉस्टेड फील हो, जस्ट DM मी एंड आई प्रॉमिस यू कि मैं पक्का रिप्लाई दूँगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं तुम्हारा रिप्लाई ना दूँ कभी। यू गाइज आर माई एवरीथिंग फ्रॉम नाउ, तो मैं तुम्हारा रिप्लाई तो पक्का दूँगी। फिर से मेकअप नहीं करूँगी क्या है यार, मेकअप करते हुए भी तो कर सकती हूँ ना मैं बातें, पर तब होती नहीं है मुझसे। ये वैसे मुझे पहले लगाना था, पर मैं अभी लगा रही हूँ, क्या बोलूँ, ज़रूरी है इसमें शायद। हाँ, ये बस हाईलाइट करता है फेस को, पर ये मॉइस्चराइज़र के बाद लगता है, ये मॉइस्चराइज भी करता है फेस को। पता है मुझे क्या बोला जा रहा है? मुझे बोला जा रहा है वायरल स्ट्रॉन्गर, एक लड़के ने मुझे बोला वायरल स्ट्रॉन्गर, एंड आई फेल्ट लाइक आई वॉन्ट दिस ब्रो। मैं जीत गई इस ज़िंदगी में, क्योंकि इसलिए नहीं क्योंकि मैं फेमस हो गई हूँ, इसलिए क्योंकि शायद मेरी वजह से बहुत लोगों के रास्ते खुल गए हैं, जो वो हमेशा से सोचते थे और नहीं कर पाते थे, वो अब कर रहे हैं। मैं उसमें खुद को क्रेडिट तो नहीं यार, इसकी वजह से तो मेरा कोई बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से तो बहुत वाइट हो गया।